देखो, इंटरनेट स्टार्ट करने के लिए यहाँ से वाईफाई से हमारा सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ से कनेक्ट है, वाईफाई का साइन आ रहा है आपका। अब यहाँ पे हम कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करेंगे, जैसे गूगल क्रोम है या फिर आपका मोजिला फायरफॉक्स है, तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इंटरनेट ब्राउजिंग करें। अब इंटरनेट का जो यूज़ है वो सभी करते हैं, मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, एलईडी पे। ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो गया गूगल का। आप यहाँ पे ये एड्रेस बार होती है, इसमें किसी भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। न्यू टैब ओपन है, आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे मान लिया www.google.com, google.com.in, गूगल ओपन करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे शुरू में लिखा होगा HTTP, फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और WWW की होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखा होता है। इसी तरह आप किसी भी यूनिवर्सिटी की या फिर किसी भी रिजल्ट की कोई वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे डाल के ओपन कर सकते हैं। ये सर्च बार होती है, यानी जिसे आप सर्च इंजन बोलते हैं, जिसमें आप, ये गूगल क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है जिसके द्वारा कोई भी आप विज्ञप्ति या किसी भी बारे में इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आपको वेबसाइट के बारे में सर्च करना, या किसी प्रोग्राम के बारे में सर्च करना, या किसी एक्टर्स के बारे में सर्च करना, या किसी एग्ज़ाम के बारे में सर्च करना, जो भी आप सर्च करोगे गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आप सर्च करते हो उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे कोई रिजल्ट देखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूपी रिजल्ट देखना, रिजल्ट लिखेंगे और लिखने के बाद एंटर करेंगे तो उत्तर प्रदेश रिजल्ट की जो वेबसाइट है देखो ये ओपन हो जाएगी, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी यूपी बोर्ड की। अब ये यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी, इसको थोड़ा नीचे ले आओगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे सारे लिंक ऑप्शन होंगे। अब आप क्या करना चाहते हैं, परीक्षा फल देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लगे। ये वेबसाइट का थोड़ा लिंक चेंज हो गया, पहले ऊपर आता था अब यहाँ से आ गया, इस पर क्लिक कर दिया हमने, और क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे चल जाएगी वेबसाइट। ब्राउजिंग चल रहा है, इस तरह से ऑन हो रहा है, थोड़ा स्पीड कम है। क्लिक कर दिया दोबारा से, यहाँ पे समस्त परीक्षा फल का लिंक मिलेगा आपको। इंटरमीडिएट 2024 का यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं, और यहाँ पे हाई स्कूल यानी क्लास 10 का रिजल्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आपको ये ओपन करने की जरूरत नहीं है, करंट में यहाँ पे देखो दिखा हुआ है लिंक खोले, यहाँ से लिंक खोले लिखा हुआ है 12th का यहाँ से, 10th का यहाँ से। अगर आपको ये तो है करंट ईयर, जो अभी लास्ट ईयर रिजल्ट आता है उसका आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई बच्चा अगर हो तो 24 का बताओ, उसका यहाँ से देख सकते हैं रिजल्ट। है किसी का 10th का 12th का 2024 का? रोल नंबर याद नहीं? तो आप यहाँ पे ये इस पे क्लिक करेंगे, लिखा है समस्त परीक्षा फल का लिंक। अब इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इधर तो यहाँ पे 12th का आएगा, इधर आएगा 10th का, जिसमें ओल्ड रिजल्ट आप देख सकते हैं। जैसे मान लिया मैं ओल्ड रिजल्ट 10th का देखना, जैसे इधर दिखाई देगा, तो यहाँ पे 10th का ओल्ड रिजल्ट किस ईयर का देखना, जैसे 2003 से 2006 के बीच का देखना, इस पर लिंक कर दो, लिंक पे क्लिक कर दो। 2006 का रिजल्ट देखना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, और 0, और ये कोई रोल नंबर दे दिया, और यहाँ पे ये कैप्चर कोड जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब यूपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, अब इसमें अगर हम सीरीज से कोई भी नंबर डाल दें अंदाजे से भी, तब भी आप किसी ना किसी का रिजल्ट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो व्यू रिजल्ट पे क्लिक करा, पहले यहाँ पे परीक्षा का वर्ष डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, शिक्षा कोड जो यहाँ पे कैप्चर कोड दिया हुआ है वो डाल दिया, और व्यू रिजल्ट कर दिया। ये यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखाया इसका,
दोबारा से कैप्चर कोड गलत बता रहा है, इसे डाल दो। ये IHE537, दोबारा देख लो, फिर गलत है, यानी रोल नंबर आप चेंज कर लो। कैप्चर कोड बदलना JIJ469। देखो ये आ गया, नदीम है कोई, नदीम के नाम से, और इस तरह से हम प्रीवियस रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10th का रिजल्ट हो गया इस तरह से। फिर परीक्षा फल सूची पे क्लिक करेंगे दोबारा से। अब अगर 12th का देखना है तो 12th का लिंक है 2003 से 2006 या 7 से 2011, जिस पर भी क्लिक करोगे। मान लेते जैसे 2003 का ही देखो, रोल नंबर दे दिया यहाँ पे, ये कैप्चर कोड है जैसे CDC563 और व्यू रिजल्ट प्रियंका के नाम से है कोई। तो इस तरह से 12th का रिजल्ट प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। समझ आ गया यूपी बोर्ड रिजल्ट? पूछना कुछ? अब अगर इसी तरह हम सीबीएसई बोर्ड का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट खोल लेंगे CBSE रिजल्ट, लिख एंटर करेंगे तो यहाँ पे CBSE एग्जाम रिजल्ट पे क्लिक कर लगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया इधर करंट रिजल्ट का, 10th का देखना है या 12th का देखना है 2024 का CBSE बोर्ड का, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद रिजल्ट का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा साइट कम चल रही, आप यहाँ पे दोबारा जाओगे, यहाँ पे ये इसमें ओल्ड ईयर प्रीवियस ईयर रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं, 2023 का, 22 का, जैसे 2016 का देखना, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद 2016 के लिंक आ जाएंगे यहाँ पे। अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुई। दोबारा क्लिक कर लो। इंटरनेट कनेक्ट कर लो दोबारा से एक बार। ये 2016 का लिंक आ जाएगा। अब 2016 का लिंक आने के बाद जैसे इस पर क्लिक कर दिया हमने, CBSE 10th रिजल्ट, CBSE बोर्ड की वेबसाइट जो है थोड़ा स्लो चल रही, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना स्टार्ट, इस वजह से। तो ये इस तरह से देख सकते हैं, लिंक ओपन हो जाएगा उसी तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरी वेबसाइट डालता हूँ, जैसे मैं किसी दूसरी बोर्ड का रिजल्ट देखना तो यहाँ पे बोर्ड डाल लगे। अगर हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी का देखना, जैसे CCS यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, ये ओपन कर लगे। आप यहाँ पर रिजल्ट पे क्लिक करो डायरेक्ट, और क्लिक करके ऑल ओड इवन सेमेस्टर रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं, ऑल ईयर रेगुलर प्राइवेट पर्सनल कोर्स रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक कर लिया और क्लिक करके, और यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे कोर्स BA BA BSc BA प्राइवेट, यहाँ पे ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या सेमेस्टर, और यहाँ पे रोल नंबर और सबमिट आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो इस तरह चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आप किसी भी कोर्स का और किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर का और रोल नंबर डाल के आप सबमिट करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका है। अगर हम किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का डालते हैं, जैसे सुभारती DDE डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंटर कर लगे और यहाँ पे इसको ओपन कर लगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने के लिए आप इनरोलमेंट नंबर और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन करके उसकी आईडी खोल लोगे, वहां से उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसमें इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद अगर हमें कोई ऑनलाइन वर्क करना, जैसे हमें एक वेबसाइट होती है सरकारी रिजल्ट के नाम से, ओपन कर लगे। यहाँ पे सरकारी रिजल्ट.com पे क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट है जिस पे लेटेस्ट जॉब फॉर्म कोई भी आते हैं, लेटेस्ट फॉर्म या फिर लेटेस्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड, ये सारी वेबसाइट देखो। इसमें SSC GD एडमिट कार्ड है, RRB ग्रुप D अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है। तो इस तरह से यहाँ से जो भी फॉर्म आपको भरना, जैसे मान लिया RRB ग्रुप D का ऑनलाइन फॉर्म भरना, इस पर क्लिक कर लगे। या फिर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करो, ये लेटेस्ट जो फॉर्म यहाँ पे जितने फॉर्म आ रहे होंगे इस पूरी लिस्ट में आपको मिलेंगे, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड जिसका भी आपका एग्ज़ाम आया होगा, एडमिट कार्ड यहाँ पे अवेलेबल होगा। रिजल्ट जिसका आपने एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद इसमें नीचे चला गया, यहाँ पे ये आंसर की है। मान लिया आपने किसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, कुछ टाइम बाद उसकी आंसर की आ जाती है, तो वो आंसर की आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और सिलेबस, यानी आप किसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसका सिलेबस आपको चेक करना कि इसमें सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना इसमें से आएगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये एडमिशन है जिसमें आपके एडमिशन चले होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म स्टेटस चेक करना आपको, या B.Ed 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जैसे UGC नेट का वेरिफिकेशन आपको करना, पैट एग्ज़ाम का आपको वेरिफिकेशन देना, या वोटर ID का वेरिफिकेशन करना, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें मान लिया सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना, जैसे हम RRB ग्रुप D का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। किसी का एडमिट कार्ड निकालना तो कैसे निकलेगा? अभी ऑनलाइन फॉर्म बता दो, तब एडमिट कार्ड बता रहा हूँ। अब यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, जर्नल की, OBC की, SC की, ST की और मेल फीमेल कैटेगरी की। यहाँ से फीमेल कैटेगरी की 250 रुपये। और ये फॉर्म जो है 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है फिल करने की, और 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं इसमें। और अभी इसकी एडमिट कार्ड की जो डेट है वो कोई नहीं है, ना एग्ज़ाम की कोई डेट है। यहाँ पे मिनिमम एज जो है इसकी 18 ईयर है, मैक्सिमम एज जो है 36 ईयर है। ये इसमें एज लिमिट दी हुई है, और एज लिमिट के बाद यहाँ पे इसकी टोटल वैकेंसीज कितनी है। और ये लेवल 1 ग्रुप D फॉर्म है, इसमें 10th आपकी होनी चाहिए। और फिजिकली इसमें मेल के लिए कंडीशन दी हुई है और फीमेल की दी हुई है, आप पढ़ के देख लेना है यहाँ पर। जैसे मेल में 100 मीटर रेस है 2 मिनट में, और 1000 मीटर रनिंग 4 मिनट में 15 सेकंड, इस तरह से ये यहाँ पर होगा इस तरह। और ये सब जोन दिए हुए हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, आप जोन के हिसाब से यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। अब ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लगे अपना और पासवर्ड डाल लगे, ओपन कर लगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, आप यहाँ पे करें क्रिएट एन अकाउंट। तो पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए इस पर क्लिक कर दो।
अब यहाँ से ये फॉर्म ओपन होगा। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ा प्रोसेसिंग चल रही है इसमें। जैसे ये फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर आपको उसका फॉर्म की पहले अपना ये डिटेल डालनी पड़ेगी। इसमें फुल नेम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। दोबारा क्लिक कर लो। ओके कर दो। यहाँ से आप ये डालेंगे कंट्री, इसके बाद यहाँ से फुल नेम डालना, फिर टाइप फुल नेम दोबारा से, और फिर यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे, जेंडर डाल लेंगे, रिपीट करेंगे इस तरह से, फादर नेम, मदर नेम, फिर रीटाइप दोबारा से इस तरह से। ये टाइप करते करते फिर यहाँ पे जीमेल ओटीपी आएगा, ईमेल, फिर मोबाइल ओटीपी आएगा, फिर आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना, फिर उसका ओटीपी डालना आपको, जनरेट करना, और इसके बाद वेरीफाई करने के बाद आप इसे यहाँ से पासवर्ड डाल लगे और कंफर्म पासवर्ड डाल लगे अपना कोई, और तब इसको आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट करेंगे तो एक अकाउंट बन जाएगा आपका। अकाउंट बनने के बाद तब उसके बाद आगे की जो डिटेल होगी वो आपको देनी होगी इसमें, ठीक है। इस तरह से ही फॉर्म भरा जाता है, यानी जो जो डिटेल आपसे पूछेगा वो आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देते चले आगे से, तो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अब ये तो है मान लिया फॉर्म का। अगर मान लिया हमें किसी का एडमिट कार्ड निकालना, अब यहाँ पे ये एडमिट कार्ड आ रहे, अब जैसे किसी का एडमिट कार्ड निकालना, अब एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपने अगर ये फॉर्म भरा हुआ है, इसका एडमिट कार्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे इसका एडमिट कार्ड है MPPSC और 2025 एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद ये एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह मैसेज आते रहे ना, हटाते रहो, फिर नीचे चला गए और नीचे जाके यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। अगर इसका एग्जाम ना हुआ हो, डाउनलोड एडमिट कार्ड क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंटर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना, पहले एंटर एप्लीकेशन नंबर ऊपर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे कैप्चर डाल के आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तब आप इसका एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म है, जिसका भी एडमिट कार्ड होगा यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह से अलग अलग वेबसाइट होती है सभी की, जिसका भी एडमिट कार्ड निकालना वो यहाँ पे लिखा मिलेगा, निकाल सकते हैं। इसमें 10th-12th के भी निकाल सकते हैं? नहीं, यहाँ से नहीं है, उसके लिए अलग सेट होगी। अभी इसमें 10th का दिया नहीं है एडमिट कार्ड के लिए। इसके बाद यहाँ पे ये रिजल्ट का है, यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं किसी का, इस पे क्लिक कर लगे और यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड रिजल्ट सर्वर 1। कई बार किसी वेबसाइट में तो अलग अलग फॉर्म के सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, किसी में तो एकदम से रिजल्ट पे क्लिक करते सार पूरी लिस्ट खुल जाती है, जिसमें रोल नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, फादर नेम लिखा होता है और कैटेगरी लिखा होता है। और कई बार आप सिर्फ रोल नंबर डालोगे, उसी से एक एक कैंडिडेट का रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे इसमें
आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल लो, पासवर्ड डाल लो, एंटर कैप्चर कोड डाल लो, तब इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ में पूरी लिस्ट खुल जाती है और उससे देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट के लिए होता है इस तरह से। ऑनलाइन फॉर्म हो गया। और इस तरह से यहाँ पे आंसर की है, मान लिया आपने इसका इंजीनियर का फॉर्म दिया, एग्ज़ाम दिया, इसके आंसर की चेक करनी है, इसकी करनी है, इस पर क्लिक कर लगे, और क्लिक करने के बाद अगर आंसर की नहीं हटी होगी, आप यहाँ से आंसर की चेक कर सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक कर दिया, डाउनलोड एडमिट कार्ड है, और ये है, और ये आंसर की का ऑप्शन है। जनरल इंग्लिश की आंसर की चेक करनी, हिंदी करनी, ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, आप जिसकी भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आंसर की ओपन हो जाएगी या फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिखाई देगी। ये डाउनलोड हो जाएगी आंसर की, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दी हुई है। ये आ गया आंसर की। ये सेट W की है आंसर की, फिर नीचे चले गए, इसके बाद दूसरे सेट की, सेट X की है। तो इस तरह से अलग अलग सेट की आंसर की जो भी होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, कोई रीजन वगैरह लिखा होगा नीचे मिलेगा, लिखा हो से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप आंसर की निकाल सकते हैं किसी। यहाँ से सिलेबस चेक कर सकते हैं, किसी का भी सिलेबस, जैसे इसका सिविल का सिलेबस चेक करना। और इंटरनेट लिखा आ गया, एक बार इंटरनेट दोबारा कनेक्ट कर लगे। और सिलेबस के लिए यहाँ पे नीचे चलाएगा। अब जिसका भी सिलेबस चेक करना, देखो सामने लिखा है डाउनलोड सिलेबस, यहाँ पे यहाँ से सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा ये लिखा है, कितने नंबर का आएगा, कितने। ठीक है, ये सिलेबस होगा इस तरह से, नीचे पूरा लिखा हुआ है फिर इसके बारे में। तो इस तरह से सिलेबस होता है। इसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई स्टेटस फॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का B.Ed ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। और ये MP रोजगार पंजीकरण का यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म है यहाँ पे। तो इस तरह से जो भी करना हो यहाँ से कर सकते हैं। पैट एग्ज़ाम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना यहाँ से, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो सभी डिटेल आपको इसमें sarkariresult.com पर मिल जाती है इस तरह से। अगर इसी तरह से हम कोई डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, या फिर एक होते हैं ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट होती है यूपी की, इस पर क्लिक कर देंगे। ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपना आय जाति मूल निवास सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किसी भी प्रमाण पत्र का सत्यापन। तो यहाँ से ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा
ये आगे देखो यहाँ, ये सारे जो जो वर्क इसमें हो सकते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। ये लिखा है यहाँ पे आवेदन की स्थिति जानना, यानी अगर आपने आवेदन किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट साइट पे किसी भी प्रमाण पत्र के लिए, तो आप उसकी स्थिति यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, या वहाँ से आपका ये एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ फॉर्म, वो सारी डिटेल इस पे मिलेगी। एक्सेप्ट होने के बाद जब गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर देती है तो प्रमाण पत्र का सत्यापन यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर लगे, इस पर क्लिक करने के बाद एंटर एप्लीकेशन नंबर, एंटर सर्ट ID नंबर और सर्च कर लगे, उसका सत्यापन पत्र यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से ई-डिस्ट्रिक्ट से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे हम यहाँ पे एक साइट खोलते हैं स्टूडेंट नाइलेट, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इनरोलमेंट नंबर सिस्टम। यहाँ पे CCC की एक वेबसाइट ओपन होगी। ये तो नोटिफिकेशन पोर्टल खुलता है यहाँ पे रेड से कलर में, नोटिफिकेशन क्या आ रहा वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसे क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर आप अपना CCC का कोई ऑनलाइन फॉर्म, BCC का कोई ऑनलाइन फॉर्म, O लेवल कोई ऑनलाइन फॉर्म इस वेबसाइट से कर सकते हैं। जैसे आपको O लेवल करना है, CCC करना या CCC का रिजल्ट देखना, एडमिट कार्ड निकालना, वो सारी चीज़ें इस वेबसाइट से होती हैं। और CCC का जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन होता है। तो CCC जो नाइलेट संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, अप्रूवल है इस तरह से। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखो, अगर आपको फॉर्म भरना तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से तो फॉर्म भरे जाता है, यहाँ से CCC ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा। फिर नीचे जाके यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, आई एग्री करते हैं। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी पड़ती है, नेम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिर कैटेगरी, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और सिटी स्टेट वगैरह, फिर किस संस्था से आप करना चाहते हैं उसका नाम, इंस्टीट्यूट के थ्रू या डायरेक्ट प्राइवेट करना चाहते हैं, परीक्षा सेंटर कहाँ डालना आपको वो यहाँ पे डालते हैं। फिर यहाँ पे अपर ID डालते हैं और आधार नंबर डालते हैं। फिर यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हैं, हस्ताक्षर अपलोड करते हैं और फिर यहाँ पे अंगूठे का साइन अपलोड करते हैं और उसके बाद कैप्चर कोड डाल के और यहाँ से इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फिर फीस प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, फिर आप फीस सबमिट करते हैं इसके बाद। तो ये तो है फॉर्म के लिए। अगर आप सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हैं CCC का, तो यहाँ से आप CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से बैक करें, बैक करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करें, आगे निकल के जाने, यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन, रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। नीचे जाके हाँ, ये डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाने के बाद यहाँ पे इसी पे क्लिक करना, CCC पे। फिर यहाँ पे कौन से ईयर का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, 2025 का। मान लिया मैं यहाँ पे फरवरी का करना, तो यहाँ पे भी फरवरी के एडमिट कार्ड नहीं आए। अगर हम यहाँ पे 24 का करते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिसंबर का कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्चर कोड और व्यू कर सकते हैं।
तो यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है इस तरह से। अगर हमें रिजल्ट देखना तो ये व्यू रिजल्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लगे, सर्च बाय कैंडिडेट नेम या रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ से ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर का आपको रिजल्ट देखना 2024 का, दिसंबर महीने का देखना मान लिया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड और सबमिट। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिपल सी का देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ से ट्रिपल सी का रिजल्ट ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, कर लोगे यहाँ तक? यहाँ तक करो और बताओ आगे। बस, और तो फिर यूट्यूब ही है, यूट्यूब ओपन करना, तो नेट में बहुत सारे काम हैं। अब इसमें यहाँ पे हमने जैसे गूगल ओपन कर लिया और यहाँ से जाके आपको यूट्यूब कंप्यूटर पे चलानी है, तो यहाँ पे आप यूट्यूब ओपन करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से यूट्यूब ओपन हो जाएगी इस तरह से। और यूट्यूब पे जाकर आप यहाँ से कोई सॉन्ग या फिर इस तरह से जो भी आप प्ले करना चाहते हैं यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें, इसे स्टॉप करें और कोई सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हैं, यूट्यूब से पहले वाई से पहले यहाँ पे डबल एस लिख के एंटर कर देंगे, यहाँ पे एक अलग से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो भी आप वीडियो चला रखी है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब से। ये सिर्फ लैपटॉप में होगी, मोबाइल में नहीं होगी, कंप्यूटर में, मतलब लैपटॉप में नहीं। ये वेबसाइट नहीं चल रही फिलहाल। इसके बाद यहाँ पे एक है, अगर हम यहाँ पे इंडियन, ये तो सभी को आता है, रेलवे, अगर कोई टिकट चेक करते हैं, बुक करते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, वेलकम टू इंडियन रेलवे, और यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी चेक करनी बिटवीन ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ तो डेट ऑफ जर्नी डाल देंगे, मान लिया हमें 20 मार्च को जर्नी करनी, फिर कहाँ से करनी, यहाँ पे NDLS नई दिल्ली से करनी, कहाँ तक करनी, जम्मू तवी तक करनी। तो यहाँ से आप ये इसका आंसर मांगेगा, इसका देना पड़ेगा 128। नीचे जाके ये सभी ट्रेन है जो उस डेट में रन होती है, यहाँ पर आपको मिलेगी। अब जैसे सबसे पहली मालवा एक्सप्रेस है, इसमें फर्स्ट AC, स्लीपर क्लास, थर्ड AC, इस तरह से ही मिलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट AC पे क्लिक कर दिया, फर्स्ट AC पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी डिटेल खुल जाएगी। इसका किराया 2465 रुपये है और ये 20 तारीख से 25 तारीख तक सीट अवेलेबल है इसमें, देखो सभी में। तो यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी हम किसी भी ट्रेन की चेक कर सकते हैं और उसका फेयर चेक कर सकते हैं। अगर हमें मान लिया इसी में स्लीपर क्लास में जाना, इसी ट्रेन में, तो स्लीपर क्लास में नहीं है कुछ भी रिक्वायर्ड। सेकेंड AC में जाना, सेकेंड AC में RAC चला हुआ है, इसका किराया 1475 रुपये है। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे किसी भी ट्रेन की जहाँ से जहाँ तक आपको जर्नी करनी, उसकी डिटेल डाल लगे, डेट डाल लगे और यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंटरनेट में कुछ और सर्च करना, जैसे हमने यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री सर्च करनी है, तो आप
इस तरह से इन हिंदी भारत का इतिहास यहाँ से डाल के पढ़ सकते हैं। तो जिस तरह मोबाइल पे करते हैं उसी तरह आप इंटरनेट में जो भी आपको चाहिए उस तरह से। यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से। अगर हम यहाँ पे इस पे डाल लें टुडे न्यूज़, तो न्यूज़ देख सकते हैं। किस पे देखनी है उस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे टुडे न्यूज़, जो आज की न्यूज़ होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इस पे जैसे डालना चाहते हैं लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब तक जितने प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए उनकी पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से। कितना कार्यकाल किसका रहा वो सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कौन सी पार्टी का रहा, जैसे यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी है यहाँ पे, और कितने दिन रहा, 170 दिन रहा जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से। यहाँ पे मनमोहन सिंह और यहाँ पर नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति कौन रहा, राष्ट्रपति भी आप इधर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, इससे पहले प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इस तरह से यहाँ से सबसे पहले राष्ट्रपति जो रहे राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से आप इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, मान लिया कोई, वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, टैली ERP9, और एंटर कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक कर लगे और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई और सॉफ्टवेयर डाल लोगे तो वो भी आ जाएगा, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा। तो ये इंटरनेट है इस तरह से। इंटरनेट में आपको इस तरह से जो भी करना हो सारा वर्क आप यहाँ से कर सकते हैं। कर लोगे, ये आपका यहाँ तक इसका कंप्लीट हो गया सारा।